हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबके? ये तो आज का सेशन हमारा देवरेल के ऊपर है, ठीक है, जिसको उन्नति वो करनी है, बताएंगी देवरेल वगैरह क्या होता है। तो सबसे पहले तो कोडर सीवोक क्या है। तो कोडर सीवोक हमारी कोडिंग कम्युनिटी है, जिसमें हम ऐसे ही काफ़ी सारे सेशन कराते हैं ताकि बहुत सारे उसके टेक्नोलॉजीज वगैरह का पता चलता रहे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ का पता लगता रहे कि क्या क्या करियर वगैरह में हेल्प कर सकती हैं। और देवरेल आजकल वैसे ही काफ़ी फेमस है, तो उसी के लिए आज के स्पीकर हमारी हैं उन्नति, ठीक है। तो वो आपको बताएंगी कि देवरेल क्या होता है, उसमें कैसे घुस सकते हैं, मतलब कैसे एंटर कर सकते हैं, पर्क्स वगैरह क्या हैं, आगे कितना वो है स्कोप, ठीक है। तो शुरुआत में पहले देवरेल का चलेगा और एंड में आप सबके डाउट्स लिए रहेंगे। तो उन्नति। Hi Rohit. Hi हेलो। everyone. So thank you Coders for inviting me for this session, and I'm here pretty glad to be here, and thank you so much Rohit for inviting me. Um, First of all, my introduction, I'm Unnati, currently in my third year of undergraduation from IGD. I'm pursuing my BTech from IGDW, and just to confirm, am I audible properly? Is my voice very clear to all of you? Cool. Someone can reply in the chat. Okay. So basically, I have got some offers as a DevRel engineer intern recently, and I started DevRel like 2 years back when I was in my college. So let us हम इसको हिंदी प्लस इंग्लिश रखेंगे so that everyone could understand. And if you have any doubts, you can ask towards the end of the session. So, what is DevRel? According to me, a person who can code, a person who can give the content, and who can manage the community comes under a DevRel position. Code in the sense लाइक प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना, लाइक फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है हमारे पास, हम उसमें कुछ नए फीचर्स ला रहे हैं, नए टेक्नोलॉजीज ला रहे हैं, ठीक है। दैट इज अ वर्क फॉर अ डेवरल। बहुत ज़्यादा नेसेंट है अभी इस टाइम पे इंडिया में, स्पेसिफिकली बिकॉज इंडिया में इतनी नॉलेज नहीं है अबाउट डेवरल। लाइक पीपल डू नॉट नो अबाउट डेवरल एज मच जितना लोगों को पता होना चाहिए। द थिंग इज कि इंडिया में अभी एस जी का बहुत ज़्यादा लाइक बोल वाला जिसको कहते हैं ना, वो चीज़ है। एंड जो डेवरल के आने वाले टाइम में डेवरल के बारे में सेशंस होंगे, डेवरल के बारे में लोगों को पता चलेगा। एंड आज से 10 साल बाद डेवरल विल evolve as a good career option in India too. Currently the people are hiring for DevRel in like outside the like India. अभी इंडिया में बहुत कम डेवरल रोल्स के लिए हायर करते हैं लोग। बेसिकली जो ओपन सोर्स कम्युनिटीज हैं, लाइक the one I'm working with is Kaploy, is an open source project, and it is one of the like 3 major projects, open source project, which are also published on CNCF landscape from India. So in itself is a DevRel कि मान लो a person can also code and person can also manage the community. Like for example, मैं जब अपने फर्स्ट ईयर में थी, I didn't know like anything about C++, Java as such. तो मैंने फर्स्ट के 6 months में अपना एक फाउंडेशन कोर्स किया था फ्रॉम पेप कोडिंग, एंड उसके बाद मेरा इंटरेस्ट बना नहीं उसमें। लाइक आई डिडंट लाइक कोडिंग एज मच बिकॉज DSA was the one thing that is needed practice, कि उसमें प्रैक्टिस चाहिए होती है बहुत ज़्यादा, एंड बहुत ज़्यादा रिग्रेस प्रैक्टिस चाहिए होती है। वो चीज़ मेरे से नहीं हो रही थी। आई लाइक हेल्पिंग पीपल, लाइक
I like giving talks to various communities. मैं कम्युनिटी मैनेजमेंट में ज़्यादा इवॉल्व हो रही थी, मेरा इंटरेस्ट कम्युनिटी मैनेजमेंट में ज़्यादा था फर्स्ट ईयर से ही। तो मैंने 6 मंथ्स का कोर्स करके, फाउंडेशन कोर्स, आई लेफ्ट कोडिंग, बिल्कुल डीएस वाला मैंने छोड़ दिया था। अब ये चीज़ नहीं है कि आपको भी छोड़ना चाहिए, ये मेरी पर्सनल स्टोरी है कि मुझे पसंद नहीं आया। You might have certain other things that you are stepping into DevRel, and ऐसा नहीं होना चाहिए कि डर के भाग रहे हो कोडिंग से कि नहीं नहीं मेरे से तो कोडिंग होती नहीं है, आई विल जस्ट लीव इट। मेरा इंटरेस्ट बना नहीं, दैट्स व्हाई आई लेफ्ट इट। अब उसके बाद मैं जब सेकेंड ईयर में थी, मेरे को कोड फॉर कॉज एक कम्युनिटी है, उधर से मुझे ओपन सोर्स का पता चला कि ओपन सोर्स भी कुछ चीज़ होते हैं जहाँ पे आप किसी के प्रोजेक्ट पे कंट्रीब्यूट करते हो। That may be non-code contribution, that may be a code-based contribution, right? That totally depends upon you. Non-code contributions भी आजकल open source communities में बहुत देखे जाते हैं, and it has very much value. तो तब से मैंने there is a program called Guards of Summer of Code. वहाँ I applied as a mentor because, as I said, I love helping people out there. तो वहाँ से मैंने अप्लाई करा एंड आई गॉट सिलेक्टेड। वहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट अपना दिया था, दैट वाज इमेज प्रोसेसिंग। तो वहाँ से मुझे पता चला कि पीआर कैसे होती है, कि पुल रिक्वेस्ट क्या होता है, ओपन सोर्स क्या होता है, इश्यूज को सॉल्व कैसे करा जाता है, एंड धीरे धीरे मेरा उसमें इंटरेस्ट बनता गया। आफ्टर दैट मैंने डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स में किया था। मैंने अपनी खुद की कम्युनिटी स्टार्ट करी विच इज़ कोडिंग स्क्रिप्ट। अभी वी हैव अराउंड 5,000 पीपल mentoring being mentored under us regarding open source and all that project stuff. So वहाँ से मेरे को किक स्टार्ट मिला in my DevRel journey. I was certainly not knowing at that moment of time कि मैं DevRel कर रही हूँ being in DevRel, right? मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं DevRel कर रही हूँ, helping people out there, उनकी क्वेरी सॉल्व करना, उनको सेशंस दिलवाना, या फिर कोई मेंटरिंग, या फिर कोई भी चीज़ें होस्ट करना, राइट? दैट वाज, आई वाज नॉट थिंकिंग कि मैं डेवरल कर रही हूँ। बाद में मुझे थर्ड ईयर में आई गॉट लाइक, मैं फर्स्ट अपने ऑफलाइन मीटअप में गई थी, दैट वाज इन देहरादून एंड दैट वाज होस्टेड बाय आदित्य ओवरऑल। वहाँ से मुझे पता चला कि एक चीज़ डेवरल भी होती है, एंड यू कैन सर्टेनली बिकम अ डेवरल if you do not like SD के अलावा, this is a very good career option, right? तो वहाँ से मुझे पता चला अबाउट डेवरल एंड आई वाज इन माय फिफ्थ सेमेस्टर का आधा निकल चुका था, आई वाज इन द मिड ऑफ फिफ्थ सेमेस्टर, राइट? एंड उसके बाद मैंने आई अप्लाइड टू हैबिटेट एज अ कम्युनिटी मैनेजर इन टाउन। अब आगे वाले टाइम लाइक आगे थोड़े टाइम में मैं बताऊंगी कि डेवरल के अंदर क्या क्या आता है। लाइक DevRel is an umbrella term, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, what you can do, what non-technical roles are there if you do not like any technical roles as such, right? So वहाँ से मुझे पता चला about DevRel and I applied for community manager in town. वहाँ पे मैंने I served as a community manager in town for 3 months. Basically मैनेजिंग द कम्युनिटी, उनके डाउट सॉल्व करना, उनको सेशंस में बुलाना, राइट? एंड उनकी कम्युनिटी का एंगेज रखना, मीन्स उनकी कम्युनिटी का एक्टिव रखना, दैट वाज माय रोल। एंड आफ्टर दैट ऐसा नहीं था कि मैं अपने सेकेंड ईयर में प्रोजेक्ट्स नहीं बना रही थी। इफ़ यू आर अ डेवलपर यू शुड नो अबाउट कोडिंग एज वेल, बिकॉज यू शुड नो अबाउट कोडिंग की, कैसे कोडिंग हो जाती है, कैसे वेबसाइट डिप्लॉय होती है, कैसे ऐप बनती है, राइट? कैसे वेब एप्स बनती हैं, दैट इज सर्टनली यू शुड नो। ऐसा नहीं कि सब नॉन कोड चीज़ें हैं डेवरल में, दैट इज सर्टनली नॉट अ थिंग। You should take part in hackathons to get a real world experience. I have taken part in 8 plus hackathons till now, as a mentor, as a judge, and as a participant too. वहाँ पे यू विल गेट अ रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस और नेटवर्किंग बिल्ड होगी आपकी। नेटवर्किंग बिल्ड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट, राइट?
बिकॉज अगर आप नेटवर्क बिल्ड नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, राइट? सो बी एक्टिव ऑन ट्विटर, दैट इज अ सर्टेन टिप्स आई कुड गिव यू, राइट? टिप्स मैं आने वाले टाइम में भी दूंगी, मैं एंड में भी दूंगी, बट अभी के लिए लाइक सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना शुरू कर दो, राइट? एंड ऑल दैट स्टफ। एंड ट्विटर को ज़्यादा यूज़ करना लग जाओ। टेक ट्विटर इज़ वेरी अमेजिंग। सो लाइक वहाँ पे मैंने, जैसे मैं बता रही थी कि वहाँ पे मैंने 3 months के लिए कम्युनिटी मैनेजर इंटर्न एज अ रोल प्ले किया। एंड आफ्टर दैट आई गॉट टू नो अबाउट Keploy, and also I got to know about Tezos. Tezos is a like basically knowledge provide करता है regarding blockchain and Tezos ecosystem, Web 3.0 that is very much trending nowadays, right? तो वहाँ पे I served as a community manager in town for next 3 months, and I was shifted to a DevRel position after I had certain experience in DevRel on session conducting basically. अब बात करें DevRel के अंडर क्या क्या आता है एग्जैक्टली। तो DevRel के अंडर फर्स्ट एग्जाम्पल है कम्युनिटी मैनेजर। बेसिकली कम्युनिटी मैनेजर इंटर्न का क्या काम होता है, या इंटर्न या फुल टाइम का क्या काम होता है? बेसिकली टू लाइक कम्युनिटी को एक्टिव रखना, कम्युनिटी के साथ इन्वॉल्व होना, कम्युनिटीज के डाउट मीन्स कम्युनिटी में बच्चों के डाउट सॉल्व करना, राइट? वही सब काम होता है लाइक कम्युनिटी मैनेजर का या इवेंजलिस्ट का। एंड उसके बाद लाइक इवेंजलिज्म भी आता है, डेवलपर इवेंजलिज्म या डेवलपर बेसिकली डेवलपर इवेंजलिज्म की अगर हम बात करें तो कि जो हम सेशंस कंडक्ट करते हैं, जो आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग यूट्यूब पे जाते हैं, जैसे मैं अभी यूट्यूब पे हूँ फॉर अ सेशन। सो दैट इज़ ऑल्सो सर्टन टास्क ऑफ अ डेवलपर कि सेशन डिलीवर करना, बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड करना, बच्चों के डाउट सॉल्व करना, बच्चों basically DevRel serves as a face of a community or face of a company. So that is my work too. Also developer advocacy, like who are developer advocates? So developer advocates certainly प्रोडक्ट मैनेजर्स के साथ, इंजीनियर्स के साथ, मीन्स इंजीनियरिंग टीम के साथ क्लोजली वर्क करते हैं, वेयर एंड दे इम्प्रूव द प्रोडक्ट फीचर्स एंड ऑल दैट स्टफ. So that comes under developer advocacy. Last but not the least is developer marketer. वही चीज़ की मार्केट करना, लाइक प्रमोशन करना बेसिकली सोशल मीडिया हैंडल्स पे अबाउट द प्रोडक्ट। जैसे कैप्लॉय इज़ अ नो लाइक कैप्लॉय आई एम टॉकिंग अबाउट, तो उसके लिए अलग डेवलपर मार्केटर एक होगा जो उसको मार्केट कर रहा होगा उस टूल की, राइट? सो दिस इज़ अ वर्क फॉर लाइक DevRel इन सच, एंड उसके अंडर क्या क्या चीज़ें आती हैं? Like for example, if you are a community manager and if you are leading a community, so if you do not want to code, if you do not want to like you do not have any interest, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने like मेरे को इंटरेस्ट मीन्स मेरे से नहीं हो रहा तो मैं नहीं करूँगा या मैं नहीं करूँगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। मीन्स आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। जैसे मेरा इंटरेस्ट कोडिंग में बिल्कुल नहीं था, दैट इज़ वाई आई हैव शिफ्टेड टू लाइक DevRel as a career. I shifted my career to as a DevRel for next जितने भी years में work करूँगी. So like if you are a community manager, if you are a community leader और आपकी कोई community है, means अगर छोटी भी है ना, that is not a problem. Even Codex started very low. उसके पास like 1 साल पहले कुछ भी नहीं था, and we do not had any presence over LinkedIn, Twitter ऐसे कुछ करके, but धीरे धीरे करके चीज़ें होती हैं ना. So if you have any passion regarding community management, evangelism, advocacy, या फिर प्रोजेक्ट्स बनाना अच्छा लगता है, या फिर प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना अच्छा लगता है, या फिर मार्केटिंग करना अच्छा लगता है, you can definitely jump into DevRel, right? ये बस एक मैथ होता है। एंड ऑल्सो एक और चीज़ होती है कि बेसिकली मैंने काफ़ी बार सुना है लोगों से कि
जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं ना वही डेवरल में आते हैं. दैट इज सर्टनली नॉट अ गुड example. We have certain more examples who are currently DevRels. Like अभी उनका means fourth year भी complete नहीं हुआ and they are DevRels at good companies. One is Aditya Oberoi and one is Siddharth Dayalwal. These two people, one is a DevRel engineer intern at Storyblock and one is the DevRel engineer intern at Upright. So उनका हैकर कम्युनिटीज़ में या फिर कोई भी कमेंट बेसिकली जो भी बिग बिग कम्युनिटीज़ हैं जैसे मैं MLH की बात करती हूँ. I'm an MLH fellow too. सो दैट इज़ अ हैकिंग कम्युनिटी. बेसिकली अपने आप को कम्युनिटीज़ में इन्वॉल्व करोगे, अपने आप को लाइक सेशंस लोगे, सेशंस दोगे या फिर कोई किसी के डाउट सॉल्व कर रहे हो. बेसिकली लर्निंग इन पब्लिक कर रहे हो, जो भी चीज़ सीख रहे हो उसको ट्विटर पे डाल रहे हो, दैट गेट्स नोटिस्ड, राइट. इवन मैंने जब अपना ट्विटर अकाउंट शुरू करा था, आई स्टार्टेड पोस्टिंग अबाउट ओपन सोर्स वट एवर आई लर्न फ्रॉम इट. सो उससे से ही मेरा सोशल प्रेजेंस ज़्यादा हुआ एंड आई एम अबाउट टू हिट 10K फॉलोअर्स ऑन ट्विटर. सो देखते हैं वो कब होता है. बट धीरे धीरे जब ये सब चीज़ें होती है एंड एक और चीज़ होती है कि आपको ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं चाहिए होते टू स्टेप इन डेवलप. if you have like if you have passion regarding helping people and building stuffs, participating in hackathons, winning them, mentoring them and like providing content, blogs लिखने का बहुत ज़्यादा मन करता है, right? So you can step into DevRel. That is certainly a good task, good like option other than an SG role. So yeah. And अब मैं queries ले लूँगी because I have to keep this short because ins नहीं तो तुम लोग बोर हो जाओगे बिल्कुल ऐसे सुन सुन के and we will leave the session. So we can start taking doubts and कोई भी doubt हो regarding LFX because I was a LFX mentee too last year and I leaded Hacktoberfest for Open Horizon, which is a IBM sponsored project. So I got offered from IBM. Offer me, sorry. I got a referral from IBM for applying to software engineer intern. But since उसका work culture and थोड़ा like stipend का वो कम देते हैं to software engineers, I didn't apply to it. But you can ask any doubts regarding LFX, MLH or GSOC. GSOC भी आ रहा है, you can apply for the same. Like उसमें past contributions देखे जाते हैं but यार मीन्स अगर करना है ओपन सोर्स में अपना लाइक ट्राई करना है कुछ भी चीज़ यू कैन स्टार्ट अर्ली. एंड ऐसा नहीं होता कि अगर अभी करोगे तो सिलेक्ट नहीं होगी. माइट भी केस की सिलेक्ट हो रहा है बिकॉज काफ़ी कम्युनिटीज़ पार्ट लेती हैं, काफ़ी कंपनीज पार्ट लेती हैं, काफ़ी प्रोजेक्ट्स होते हैं. सो यू कैन सर्टन ट्राई इट आउट, राइट. सो okay, Kripesh. So MLH is Major League Hacking. It is a hacking community basically for hackathons. And I applied last summer. That is 2021 summer. So उसमें I applied basically 30 to 35 minutes का एक application period like form होता है which you need to fill. And उसमें 3 tracks होते हैं. One is like pre-fellowship track, one is open source track and one is software engineering track and production engineering भी होता है. That is for professionals जो graduate हो जाते हैं या फिर उनको ज़्यादा experience होता है. For like if you are in college or if you are currently in college, you can apply for 3 tracks basically. One is open source, one is pre-fellowship and one is software engineering. द मेन ईजी वन इज़ प्री फेलोशिप. सबसे ईजी प्री फेलोशिप होती है. उसमें ज़्यादा आपका मीन्स अगर आप न्यू हो कम्युनिटी में और आपने अभी प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू करा है, यू कैन अप्लाई फॉर प्री फेलोशिप. लाइक उसका प्रोसीजर 30 to 35 मिनट्स का होता है. बेसिकली उसमें आपको कोड
अपना सबमिट करना होता है, विच इज़ पब्लिश्ड ऑन गिटहब। एक गिटहब पे डाला होना चाहिए। एंड सिंगल कोड फाइल्स नहीं चलती, बेसिकली मल्टीपल कोड फाइल्स आपको डालनी पड़ती हैं। एंड अगर आपका कोई एमएल का लाइक मॉडल है या फिर कोई प्रोजेक्ट है, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेड एट ऑल। बेसिकली जुपिटर नोटबुक्स एक्सेप्ट नहीं होती। मेरे केस में वो एमएल का था, बट ऑल्सो वो एक ऐप थी fully deployed, and we have integrated ML into Android. So it was around 30 नहीं 20 files का project था, and it was cared for other. It was an accident detection app. बेसिकली अगर आप कार में मूव कर रहे हो एंड आपको कोई सडन जर्क आता है, तो दैट इज ट्रीटेड एज एन एक्सीडेंट। मे बी अ फैटल जर्क आता हो, कि अगर नॉर्मल जर्क आता दैट इज नॉट ट्रीटेड एज एन एक्सीडेंट। बेसिकली हमने डेटा सेट कागल से लिया था, एंड इट वाज अ टाइम सीरीज डेटा सेट। बेसिकली उसमें वीडियोस थी, एंड वी हैव लाइक उसको इमेजेस में कन्वर्ट करा था। सो दैट वाज माय प्रोजेक्ट एंड इट गॉट सिलेक्टेड। मैंने 3 बार अप्लाई करा था for MLH. One was in summer. I got rejected because of my essays. तो मैंने अपने एसेस में इम्प्रूव करा था। बेसिकली 2 एसेज होते हैं उसमें, एक वाई यू वांट टू बिकम MLH फेलो एंड व्हाट विल यू ब्रिंग टू द कम्युनिटी। सो उसके लिए टिप्स मैं एंडिंग में दे दूँगी। एंड दीज वर ऑल द थिंग्स। एंड कोड पूछा था आपकी अवेलेबिलिटी, एलिजिबिलिटी इज़ वन कि आप 18+ होने चाहिए हो, बाकी देयर नो इशू। एंड बेसिकली काफ़ी टाइम मेरे प्रोग्राम रन होता है। 1 इज़ फॉर स्प्रिंग, 1 इज़ फॉर फॉल एंड 1 इज़ फॉर समर, एंड यू कैन अप्लाई फॉर एनी cohort, right? So that was my procedure. Basically मैंने MLH fellow because दूसरी बार मैंने जब अप्लाई करा था तो पॉड गॉट फिल्ड। सो उसके लिए उन्होंने मेरे को बोला था कि नेक्स्ट टाइम आप अप्लाई करना, वी विल कंसीडर द एप्लीकेशन। एंड जब मैंने अभी तीसरी बार अप्लाई करा, सो आई लकली गॉट एक्सेप्टेड। इट हैड 2 राउंड्स। वन वॉज लाइक आफ्टर मैंने अप्लाई करा था अराउंड, आई गॉट एक्सेप्टेड ऑन 29 एंड मैंने अप्लाई करा था जनवरी में स्टार्टिंग में। सो जितना जल्दी आप अप्लाई करोगे ना, सो दैट विल क्रिएट अ गुड इम्प्रेशन। लाइक जितना जल्दी अप्लाई करोगे दैट इज़ गुड, बिकॉज वो फर्स्ट कम्स फर्स्ट वाला थिंग फॉलो करता है। एंड फर्स्ट इंटरव्यू में उन्होंने मेरे से नॉर्मल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूछा था कि आर यू एन 18+ ऑफ एज, आर इन कॉलेज, एंड लाइक व्हाट ईयर यू आर एंड ऑल दैट स्टफ, एंड आपने कोई प्रोजेक्ट बना रखा है तो उसके बारे में बताओ। एंड सो मैंने अपने केयर फॉर अदर प्रोजेक्ट के बारे में बता दिया था, एंड इंस्पिरेशन बताई थी, फ्यूचर स्कोप बताया था, एंड इम्प्रूवमेंट्स challenges that I ran into. So that was a normal conversation, 15 minutes का इंटरव्यू था। एंड हाँ, लास्ट में मैंने उनसे एक क्वेश्चन भी पूछा था कि हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस इन MLH। सो बस वही था। एंड फिर उसके बाद मेरे को एक दिन में मेल आ गया था दैट आई एम सिलेक्टेड फॉर सेकेंड राउंड। अब सेकेंड राउंड में टेक्निकल असेसमेंट थी, टेक्निकल राउंड था। एंड अब क्या सीन हुआ था, मेरे पेपर्स के बीच में मिड टर्म्स थे। सो वो बोलते हैं कि जितना जल्दी आप लाइक इंटरव्यू शेड्यूल करोगे उतना बेटर होगा, बिकॉज उनके जो पॉड होते हैं वो जल्दी फिल हो जाते हैं। मीन्स पॉड एज अ ग्रुप, उसमें 10 लोग होते हैं एंड दैट गेट्स फिल्ड अप वेरी इजली। तो लाइक उसमें मैंने सिंस मेरे मिड टर्म्स थे तो मैंने एक हफ्ते बाद का इंटरव्यू शेड्यूल करा था, बिकॉज आई डिडंट हैव हैड मच टाइम टू लाइक इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने में। एंड मैंने इंटरव्यू दिया था बिना प्रिपेयर करे हुए। इट्स आफ्टर माई एग्ज़ाम्स
आई जस्ट लाइक सुबह ही था मेरा इंटरव्यू, सुबह 6:30 बजे, एंड इट वॉज ऑल्सो फॉर 15 मिनट्स। तो उन्होंने लाइक पहले राउंड में तो नॉर्मल था ना, इसमें तो सीधा उन्होंने बोल दिया था। एंड द वन हु वाज इंटरव्यूइंग विद मी वाज लाइक इनकमिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन टाउन एट मंगो डीबी। ऐसे मैं ऑलरेडी घबराई हुई थी बहुत ज़्यादा कि क्या होगा। तो नॉर्मल कन्वर्जेशन थी, लाइक उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया एंड देन आई गिव हर द इंट्रोडक्शन, एंड आफ्टर दैट उसने बोला कि स्क्रीन शेयर करके अपना प्रोजेक्ट समझाओ। तो मैंने अपना प्रोजेक्ट पूरा ए टू जेड समझा दिया था कि व्हाट इट डज एंड हाउ it is built. And after that, she asked me certain questions ki what are the future scopes, what are the challenges you ran into, and how do you improve the project in upcoming time. So उसके बाद मैंने अप्लाई लाइक आंसर देके दैट वाज एंडेड इन 12 मिनट्स ओनली। 15 मिनट्स का था बट 12 मिनट में ही हो गया था। एंड उसके बाद मेरे को 6 घंटे बाद ही मेल आ गया रिगार्डिंग माई सिलेक्शन इन दिस प्रेप बैच। सो मेरे लिए ये जर्नी बहुत 1 साल की रही, दैट आई गॉट इनटू एमएलएच। एंड द प्रोसेस इज नॉट वेरी इजी जितना इजी लगता है, बिकॉज लाइक एमएलएच फेलोशिप के लिए वो 2 राउंड्स लेते हैं, एंड उनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है दैट इज़ वेरी ट्रिकी एंड समझ नहीं आता, बिकॉज काफ़ियों को टाइम लग जाता है। लाइक तो इसलिए बोलते हैं कि जितना जल्दी अप्लाई करो उतना ज़्यादा बेटर होगा। सो या दैट वाज ऑल माय लाइक एमएलएच फेलोशिप का क्राइटेरिया। Okay, I can see some questions. Are there any good programs like these unpaid or also fun for highlights? Yeah, you can apply for GSOC BERIM. Like GSOC का eligibility criteria change हो गया है अभी for this year. You can apply if you are under 18, right? And it is open for school students too. But उसमें ये बात है कि उसमें past पास्ट क्या बोलते हैं, पास्ट कंट्रीब्यूशन देखा जाता है। सो दैट इज़ मेन पॉइंट। एंड वैसे इसलिए कहते हैं कि ओपन सोर्स में अप्लाई लाइक ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करते रहो, बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि जी सब के सिलेक्शन के लिए, बट फॉर योर बेटरमेंट, फॉर योर फ्यूचर एस्पेक्ट्स एंड ऑल दैट स्टफ। So I can see one more question. What is how to become an LFX mentee? So okay, LFX is Linux Foundation Mentorship Program. Here basically काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं लाइक ओपन सोर्स के, एंड काफ़ी कंपनीज भी पार्ट लेती है इसमें। एंड उसमें कंपनीज में काफ़ी सारी बिग बिग कंपनीज जैसे IBM, जैसे मैंने IBM के साथ काम करा, IBM के प्रोजेक्ट पे काम करा, एंड दैट इज़ लाइक सेम मैंने ऐसे करा था। सो लाइक LFX की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इवन इफ यू आर अ प्रोफेशनल यू कैन अप्लाई फॉर LFX। इसमें 3 बार रन होता है LFX प्रोग्राम, 1 इज़ फॉर स्प्रिंग, 1 इज़ फॉर विंटर एंड 1 इज़ फॉर समर। यू कैन अप्लाई एंड एक टाइम पे तुम 3 प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, राइट? सो यू कैन, मैं अभी सेशन के बाद रोहित को 2-3 लिंक्स शेयर कर दूंगी रिगार्डिंग MLH and also for LFX. So you can have a look at the website and you can apply for the projects. इसमें आपको कवर लेटर एंड रिज्यूमे देखा जाता है, एंड LFX is a beginner friendly program. So if you are a beginner in open source and anything stuff like that, you can still apply for the same. So मैं रोहित को शेयर कर दूंगी and you can have a look at it. So if you have any doubts, any queries, you can ask. Rohit, you can put my Twitter link too, because I'm like ज़्यादा Twitter पे एक्टिव रहती हूँ।
So yeah, if you have any questions, you can ask, or otherwise we can end the session. It was nice having. Thank you, Rohit, for having me here, and it was a nice experience for me too, being a speaker for Coders Rock community. And you guys are doing some amazing, freaking awesome content and providing certain good a platform for like students to engage and provide them opportunities. So kudos to you and all the community members. Um, हाय hi. ओके आई थिंक सारे क्वेरीज का आंसर कर दिया है और बहुत अच्छा समझा आपने देवरेल के बारे में, काफ़ी कुछ जानने को मिला और एलएफएक्स मेंटी और फेलोशिप के लिए भी। तो Yeah, आई थिंक सबके लिए सेशन हेल्पफुल रहा होगा। तो अब वाइंड अप करते हैं, और भी yeah. क्वेरीज आ नहीं रही है अब। थैंक्स उन्नति फॉर कमिंग। Thank you, Rohit, for having me. होप Like फ्यूचर में मैंने और टाइम करेंगे। हाँ like मैं 3 बार सेशन को पोस्टपोन करा एंड स्टिल यू आर वेरी गुड like organizers. So sorry from my side too. अरे कोई नहीं। ओके गाइस, एंड करते हैं। Okay. एक फोटो सेंड कर दे। Yeah, bye. बाय बाय।